Welcome to all my friends with another video of economics ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके डेफिनेशंस के बारे में बात किया था कि इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक, तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो देखिए, ब्रांचेस में यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन अनदर आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यदि हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए वर्ड्स पहले हमको समझने पड़ेंगे, देन हम इन दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। माइक्रो वर्ड्स का मीन्स होता है स्मॉल और इकोनॉमिक्स का मतलब हम पढ़ चुके हैं। मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट मीन्स लार्ज। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स लार्ज बड़ा। तो और इकोनॉमिक्स का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, इनमें हम किस चीज़ की पढ़ाई करेंगे वो हम डिफरेंस में भी जानेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल है तो सीधी बात है कोई छोटे लेवल की ही बात होगी, और यदि हम वहीं बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो एक ब्रॉड होगा। ठीक, तो आइए हम दोनों के बारे में डिफरेंस समझते हैं अच्छे से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स से वो डील करता है किसमें, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। मैंने बताया था एक छोटे लेवल पर डील करता है। ये इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, यानी कि हम, इंडिविजुअल कोई फर्म हो सकता है, मतलब कोई एक स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो वेरियस काइंड्स ऑफ जो भी स्मॉल हो सकते हैं, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट होता है, वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन किया जाएगा। वेयर एज वी टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द होल इकोनॉमी इन एग्रीगेट लेवल। यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये पूरे एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब होल इकोनॉमी एग्रीगेट लेवल की बात करता है। होल इकोनॉमी मीन्स पूरे अर्थव्यवस्था की। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे देश के बारे में डिस्कशन करता है। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज इन स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स द होल इकोनॉमिक यूनिट। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर होल इकोनॉमिक यूनिट। Next difference, macroeconomics determine of price in the market, so it is called the theory of price. This is the most important difference between microeconomics as well as macroeconomics. ठीक, क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो डिटरमाइन करता है प्राइस इन द मार्केट। मार्केट में क्या प्राइस होगा गुड्स का और सर्विसेज का, वो डिसाइड कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज एक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट पर वर्क करता है, इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ प्राइस बोला गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बोल रहा हूँ मैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन द एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल लेवल ऑफ द इन द इकोनॉमी, सो इट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिटरमाइन करता है, डील करता है आउटपुट पर, एग्रीगेट आउटपुट पर, ओवरऑल जो आउटपुट होता है उस पर, जनरल प्राइस लेवल पर। ठीक, इन द इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था में, सो इट इज कॉल्ड, इसको पूरा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला गया है। याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला गया है। देन थर्ड डिफरेंस की यदि हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल पर। ठीक है, जैसे कि डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ये इंडिविजुअली होता है, तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअली सप्लाई। इसलिए वो क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट पर डील करता है, तो डिमांड एंड सप्लाई इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भूलना नहीं है, डिमांड और यहाँ पे ये सप्लाई। यदि हम वही बात करें हम किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द मोर वेरिएबल्स। अब मोर वेरिएबल्स कौन से हैं इसके, इसके जो मेन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, ये तीन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है वो एग्रीगेट डिमांड, मीन्स देखो डिमांड यहाँ है तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ है, तो एग्रीगेट का मतलब हो जाता है एक लार्ज लेवल पर। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब, और वहीं एग्रीगेट सप्लाई, फिर एग्रीगेट जनरल प्राइस लेवल। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है वो ब्रॉड लेवल पर करता है। यदि हम इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर आगे ना, मतलब सिंगल एक व्यक्ति की बात की गई है, तो कंज्यूमर बिहेवियर। और वहीं ये करता है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये भी एक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट है। और थ्योरी ऑफ प्राइस हम पढ़ चुके हैं,
यदि क्वेश्चन आ भी जाता है प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ये हमारे 3 होते हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ प्राइस। वहीं प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करें तो आ जाता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशन मीन्स हिंदी में बात करें तो मुद्रास्फीति मीन्स महंगाई, और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इसके ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन पर ही डील करता है। देन आगे यदि हम बात करें तो पर्पस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू एनालाइज द मार्केट एंड डिटरमाइन प्राइस लेवल। जो पर्पस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यदि बात करें ऑब्जेक्टिव लगभग, तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि मार्केट को एनालाइज करे कि मार्केट में कुल मिलाकर किस चीज़ की कंज्यूमर के द्वारा डिमांड क्रिएट किया जा रहा है, ठीक, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको, उसी के रिगार्डिंग ये वर्क करता है। डिटरमाइन द प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल को डिटरमाइन तो करता ही है, जैसे हमने ऊपर अभी डिफरेंस पढ़ा था, डेट इज़ वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्राइस, इसीलिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्राइस। वहीं हम पर्पस बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इज टू मैक्सिमाइज नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यहाँ से याद रखना आप, मैक्सिमाइज नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दो पर वर्क करता है, नेशनल इनकम पर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर। इसको हम ब्रॉड आगे पढ़ते चलेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक। तो नेशनल इनकम होता है वो हम बताएंगे। तो नेशनल मतलब होता है पूरे राष्ट्र की इनकम, और इकोनॉमिक ग्रोथ पूरा अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उसको। तो ये देखिए अभी तक जो डिफरेंस पढ़ रहे होंगे इसमें समझ में आ रहा होगा कि जो माइक्रो है वो बहुत छोटे लेवल पर वर्क कर रहा है, और मैक्रो है बड़े बड़ी बात कर रहा है। तो ये है ही, इसका रियलिटी मतलब भी यही है, एक्चुअल मीनिंग, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील भी ब्रॉड लेवल पर करता है। अब लास्ट हमारा आता है डिफरेंस, वो है हमारा इट वॉज डेवलप बाय क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इसको जो डेवलप किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमारे एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया है। इसको कह सकते हैं, जो एडम स्मिथ हैं इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप इनको नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैंने जितने भी डिफरेंस बताए हैं, ईच एंड एवरी जो पॉइंट्स हैं इनमें से सब में से क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक, डेट इज वाई मैंने इसमें डिफरेंस इतने लिए हैं, अब इसको लर्न कर लेना। देन इट वॉज डेवलप बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, इसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट हैं वो J.M. कीन्स के द्वारा डेवलप किया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड्स को, ठीक, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो J.M. कीन्स ने ये कह सकते हैं इसको क्या किया है, डेवलप किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो J.M. कीन्स का नाम बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि बार बार यूज़, क्योंकि उन्होंने ही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पर इन्होंने पर ही वर्क किया है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं उन पर। वहीं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया था और भी दिए थे, और अल्फ्रेड मार्शल, इन दोनों का ही वर्ड नाम होगा यूज, ठीक। तो ये थे हमारे डिफरेंस दोनों के बीच के, ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर PDF के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर आपको बिलो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आफ्टर यू कैन गेट PDF फॉर्म। तो थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि ब्रांच है हमारे इकोनॉमिक्स में, ठीक। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इससे भी क्वेश्चन बने हैं हमारे, वो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके इकोनॉमिक्स सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का होगा। इग्नोर मत करना वीडियो को, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हमारे लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ईच एंड एवरी लेवल से बनते हैं, और ये नहीं पता चलता कहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों से क्वेश्चन बने हैं हमारे, ठीक। तो होप सो आपने ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।